Welcome friend on Edu Exam Live educational platform. Today we will discuss about some new scheme of Bihar government launched in 2022 and 23. Let's start from first scheme which is launched by Ministry of Health Affairs of Bihar. तो मिशन परिवर्तन is a scheme under Health Ministry launched on 4 May 2023 by Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav and he is also Health Minister of Bihar. उसने लंच किया मिशन परिवर्तन ऑन द लाइन ऑफ मिशन 60 डे के तर्ज पर कि 60 डे में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनमें रिफॉर्म लाया जाएगा मेडिकल कंडीशन और पेशेंट फ्रेंडली बनाने के लिए. इस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो टू मेक हॉस्पिटल पेशेंट फ्रेंडली एंड इम्प्रूव द मेडिकल सिस्टम ऑल ओवर द बिहार. लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हर घर गंगा जल योजना स्कीम. हर घर गंगा जल योजना स्कीम लॉन्च्ड बाय नीतीश कुमार ऑन 27 November 2022. In this scheme, Ganga Jal surplus water will be provided to various district or place in Bihar. Which district? तो राजगीर, गया, बोध गया and नवादा. In 4 place through हर घर गंगा जल योजना स्कीम वाटर विल बी प्रोवाइडेड. कौन कौन है तो राजगीर है, गया है, बोध गया है एंड नवादा है. इन सबों प्लेस पर जो है आपको पहुंचाया जाएगा गंगा जल स्कीम. और 28 नवंबर 2022 को इनको गया से लॉन्च किया गया था. उसके बाद इसका लेंथ जो है इसमें पाइपलाइन का लेंथ है टोटल हर घर गंगा जल योजना का 151 किलोमीटर. कितना है तो 151 किलोमीटर. इससे आपको 2051 फैमिली को या पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा शुद्ध गंगा जल पीने के लिए. उसके बाद चलते हैं आगे. चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया. दिस इज द फर्स्ट स्कीम ऑफ इट्स काइंड. अपने आप का एक यह पहला स्कीम है इन द कंट्री पूरे भारत में. विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल हेल्थ ऐप यू विल बी एबल टू नो वेदर देयर इज अ डॉक्टर एंड बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल और नॉट. इस ऐप के थ्रू आपको पता मिलेगा कि जितने भी बिहार में हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें बेड अवेलेबल है या डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं. उसके बाद इस स्कीम को फेज्ड मैनर में लॉन्च किया जाएगा आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक 2022-23 से लेकर 2026-27 तक. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम. चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लॉन्च्ड बाय नीतीश कुमार ऑन 15 September 2022. इसमें बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इसके अंतर्गत हर एक पंचायत के प्रत्येक के वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा. तो आपको ध्यान में रखना है कि हर एक वार्ड में 10 सोलर लाइट विल बी फिटेड नॉट इन पंचायत. चलते हैं नेक्स्ट है बिहार डेयरी ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम. बिहार ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया. अंडर दिस स्कीम क्या होगा तो द बिहार गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी फॉर फ्रूट कल्टीवेशन. तो ध्यान में रखना है बिहार ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम में किसके लिए सब्सिडी देगी बिहार गवर्नमेंट तो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए फल के उत्पादन के लिए. किसको देगा भाई तो फार्मर्स यूजिंग माइक्रो इरिगेशन. वैसे फार्मर को दिया जाएगा जो माइक्रो इरिगेशन का यूज कर रहा हो. मैक्सिमम RS 30,000 पर हेक्टेयर दिया जाएगा. मतलब कितना दिया जाएगा तो 30,000 रुपया प्रत्येक फार्मर को पर हेक्टेयर दिया जाएगा या 50% कॉस्ट दिया जाएगा फार्मर को एज अ सब्सिडी के रूप में जितना आपको फ्रूट कल्टीवेशन में माइक्रो इरिगेशन करने के लिए लगाया जाएगा. उसके बाद चलते हैं आगे. फिश ऑन व्हील स्कीम. फिश ऑन व्हील स्कीम यह बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का. हेल्थ से संबंधित है फिश ऑन व्हील स्कीम. फिश ऑन व्हील स्कीम जून
2022 को लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के बिहार एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ध्यान में रखा है ना, है बिहार एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्टेड किया गया था। किस चीज़ के लिए? तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें इम्यूनिटी को, मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ ऑल टीबी पेशेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर दिस स्कीम। क्या होगा अंडर दिस स्कीम? तो जितने भी टीबी पेशेंट हैं, रजिस्टर्ड टीबी पेशेंट्स हैं, उनके घर तक जो है भात और मछली मीन्स दैट फिश एंड राइस फूड पहुंचाया जाएगा इसके थ्रू। तो ध्यान में रखना है इस बात को आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है निपुण बिहार स्कीम। ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड है। तो निपुण बिहार स्कीम लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 2022। इट वाज स्टार्टेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर। इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव बेसिक लिटरेसी, जो आधारभूत साक्षरता है, और न्यूमरिकेसी सांख्यिकी, उनको सुधार करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कितने क्लास के स्टूडेंट के लिए? तो 1 से लेकर 3 तक। ध्यान में रखना है किसके इम्प्रूव करने के लिए? तो बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरिकेसी इंक्रीज किया जाएगा 1 to 3 क्लास के स्टूडेंट का। तो ये बात ध्यान में रखना है कि 1 to 3 क्लास को टारगेट किया गया इसमें। यह स्कीम जो है आपको बजट 2023-24 में आया था। इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 5वीं क्लास तक के लिए, मतलब 2023-24 से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आपको 5वीं क्लास के लिए। हालांकि ये 2022 में ही आता। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी स्कीम, चीफ मिनिस्टर ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी स्कीम अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट विल गिव ए ग्रांट अप टू Rs 8 लाख देंगे गवर्नमेंट, ग्रांट देंगे किसको? तो फार्मर को और फार्मर ग्रुप को और इंस्टीट्यूशन जो होंगे जो, ताकि उसको प्रेरित किया जा सके कि एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक सेटअप करने के लिए ऑफ Rs 10 लाख तक का। मतलब इसमें फार्मर या फार्मर ग्रुप है या कोई भी इंस्टीट्यूशन को प्रेरित किया जाएगा कि आप लोग एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक खोले ग्रामीण क्षेत्र में। इसके लिए उसे 8 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा यदि कोई भी 10 लाख तक का खोलता है तो। द गवर्नमेंट विल गिव अ 40% सब्सिडी। कितना? तो 40% सब्सिडी फॉर सेटिंग एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक अप टू 25 and 40 lakhs। तो ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप 25 से 40 लाख तक का यदि आप एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक खोलते हैं तो उसमें 40% तक सब्सिडी देगा। यदि आप 10 लाख का खोलते हैं तो 8 लाख तक का ग्रांट देगा। यदि आप 40 से 25 लाख तक का आप एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक खोलते हैं तो 40% का देगा। और एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक को कस्टम हायरिंग सेंटर के भी नाम से जाना जाता है। रूरल कस्टम हायरिंग सेंटर या एग्रीकल्चर कस्टम हायरिंग सेंटर। एग्रीकल्चर मिशनरी बैंक का मतलब हुआ कि यहाँ जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिजिकल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ अवेलेबल होंगे। और जितने भी स्मॉल या मार्जिनल और बिग फार्मर है जो टेक्नोलॉजी ख़रीदना नहीं चाहते हैं, यहाँ से भाड़ा पर ले करके अपने यहाँ यूज कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये भी बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का। इसी के तर्ज पर है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी। बस थोड़ा सा दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। दोनों को एक ही समय लॉन्च किया गया था। कितना ईस्वी में? तो जून 2021 में। तो अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को पहले देखते हैं। तो अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल गिव अ लोन ऑफ Rs 10 लाख। 10 लाख का आपको लोन दिया जाएगा युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑन 50% सब्सिडी फॉर बिजनेस। 10 लाख का लोन दिया जाएगा जिस पे आपको 50% का सब्सिडी होगा बिजनेस खोलने के लिए। लैटर ओनली 5 लाख विल हैव टू बी रिपेड ऑन विच only 1% इंटरेस्ट विल बी चार्ज।
आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिस पे 50% सब्सिडी भी दिया जाएगा। मतलब 10 लाख आपको मिल रहा है तो 5 लाख आपको रिटर्न नहीं करना होगा, और 5 लाख जो आपको रिटर्न करना होगा उस पे मात्र 1% का सब्सिडी देना होगा। तो ये किसी भी जाति, किसी भी समूह के, हर वर्ग के युवा के लिए स्कीम है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये भी इसी तरह का सेम स्कीम है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाला सब पॉइंट लगभग समान है। इसमें क्या होगा, आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 10 लाख का तो आपको दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 लाख का लोन तो माफ़ी हो जाएगा, मान के चलिए। मतलब 5 लाख, जो 10 लाख में 5 लाख आपको लौटाना नहीं है, 50% सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो 5 लाख है बाद में वो लौटाना होगा, लेकिन उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। अब कितना सक्सेसफुल होता है हम लोग को देखना है आगे। नेक्स्ट चलते हैं चीफ मिनिस्टर बाल हृदय योजना। ये भी अच्छा स्कीम है। इसके अंतर्गत जितने भी बच्चे पैदा लेते हैं उनके हृदय में, हार्ट में यदि हॉल होता है, छेद होता है, तो उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए ये स्कीम लाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रैल 2021 में आया है। इसके अंतर्गत देखते हैं बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो बिहार गवर्नमेंट विल मेक अरेंजमेंट फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। फ्री ट्रीटमेंट करेंगे किसके, चिल्ड्रेन के, चिल्ड्रेन बॉर्न विथ हॉल इन द हार्ट, जिसके हार्ट में हॉल होंगे, छिद्र होंगे। अंडर द सभी के लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा। अंडर कौन स्कीम के तहत, तो सभी के लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा। सभी के लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, जो कि 7 निश्चय स्कीम का ही पार्ट है। उसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे हमारे हेल्थ सिस्टम में, गरीब और अमीर को अलाइक। ये इसके लिए गुजरात हेल्थ सिस्टम से ट्राइप किया है बिहार गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। यू विल जस्ट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।